ब्रॉडशीट को बहुत उजलत में अदायगी की गई। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद बड़े आदमी हैं, उन्हें इस मामले में नहीं उलझना चाहिए। नून लीग के रहनुमाओं का मशवरा। एहसन इकबाल बोले, जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट केस में फरीक नहीं बनना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक का भी अजमत सईद को फरीक ना बनने का मशवरा। कहा, इमरान खान का करप्शन का मंतरा अब पिट चुका है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं, ये जितने चाहे झूठे कमीशन बना लें, अवाम हकाइक जान चुके हैं। और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नदीम रज़ा साहब। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नदीम साहब, हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि PDM फेल हो चुकी है और अभी से पैसे लगना शुरू हो गए सेनेट इंतखाबात के लिए। आप क्या समझते हैं, PDM के फेल होने की वजह क्या है? क्या अपनी उनकी पॉलिसीज़ हैं जो चाहते थे मकासद हासिल करना, वो अब तक हासिल नहीं किए जा सके? देखिए, मकासद तो उनके एक ही थे कि इक़्तिदार में आने का रास्ता किसी भी तरह से मिले। वो ख्वाह नज़रियाती तौर पे तमाम जमातें अलहदा हों, उससे क़तई नज़र एक ही मोटो उनका था कि किसी भी तरह से एहतजाजी तहरीक के ज़रिए इमरान खान को वापस बनी गाला भेजा जाए। तो तमाम जमातें जिस तरह से उससे मुत्तहिद होती हैं, 11 जमातें थीं जो घट के 10 रह गई हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गो के मुस्लिम लीग बनना चाहती थी अब सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर, क्योंकि वो पंजाब में उन्होंने लूज़ किया जिस तरह से भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को लूज़ करना नहीं चाहती। तो इसीलिए सब ने अब अलहदा खानों से मुज़ाकरात किए, बैकडोर डिप्लोमेसी जिनको कहा जाता है कि मुक़्तदिर हल्के वो चाहते हैं तो वो इक़्तिदार में आते हैं, वो इन लोगों का जो कहना था उसी तरह से बातचीत की। और इमरान खान ने जो कहा है कल कि सेनेट के इंतखाबात के लिए पैसे लगने शुरू हो गए हैं, और फिर उन्होंने मिसाल दी जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे सेनेट के, उनके 20 जो अरकान थे उनको पैसे दिए गए थे 5-5 करोड़ रुपए। और ये एक खैर बहरहाल ये मुसल्लमा हकीकत है, पाकिस्तान की तारीख में सेनेट के टिकट हमेशा बिकते आए हैं और वो कौमी और सूबाई असम्बली की भी, लेकिन इसमें बरमला इसका इजहार किया जाता रहा है। आप अगर पहले शुरुआत हुई थी ये 1 करोड़ रुपए से, और अब वो हस्बे ज़ायक़ा हस्बे तौफ़ीक़ इसमें इजाफा होता रहता है वक्त गुजरने के साथ साथ। ये पिछले जो इंतखाबात हुए ये 5 करोड़ नहीं 10-10 करोड़ रुपए लोगों ने लिए हैं। और इमरान खान साहब को जो कहना है वज़ीर आज़म का कि लोग राब्ते कर रहे हैं, तो ये जो जिस तरह से इस वक्त कन्फ्यूजन दौड़ रही है कि वो इसकी जो शो ऑफ नदीम साहब, राब्ते तो खुद हुकूमत के भी हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कभी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से मिलते हैं, कभी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मिलते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, उस्मान बुज़दार ने अभी जो 2 रोज़ पहले उन्होंने मुलाकात की है, एक मुस्लिम लीग नून के और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन नून लीग वाले ने इसकी तरदीद भी कर दी है। वो कहते हैं कि ये इन्हें कहा गया था कि उनके इलाके में तरक्याती स्कीमें शुरू की जाएंगी। तो बहरहाल ये चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो पंजाब की आपने बात की ना, उसमें तकरीबन 20 अरकान सूबाई असम्बली जो तहरीक इंसाफ के हैं उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया हुआ है। तो इसी की काउंटर करने के लिए अब PTI वाले कह रहे हैं कि 7 कम से कम 7 सूबाई अरकान हैं कि जो इनके साथ राब्ते में। बार ये जोड़ तोड़ देखें, ये इसी तरह से चलता रहेगा। आप वो भी याद करें ना, अभी वज़ीर आज़म ने जिस तरह से फंड रिलीज किया अरकान असम्बली के लिए, तो जो गो के वज़ीर आज़म इसके कहते थे कि ये नहीं करना चाहिए, एक ये भी करप्शन का जरिया है। तो बदकिस्मती होता रहा है, जब कोई भी जमात अपोजिशन में होती है तो वो अवाम की खैर खा होती है और बेहतर कानून साजी की बात करती है, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार का हुमा उनके सर पे सजाया जाता है उसके बाद भी वही जमात होती है जो अवाम को कहते हैं कि भाई आप ये घबराएं नहीं और इस तरह की हरकतें ना करें। तो ये जो सियासी सिनारियो चल रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन का ये सेनेट का करीब आता रहेगा, इसी तरह के स्टेटमेंट आते रहेंगे और लोग खुल के सामने आएंगे। फिर ये भी हो जाएगा कि बैग लेके आए जा रहे हैं, लेकिन ये इतनी राजदारी के साथ ये वोट खरीदे जाते हैं सेनेट के, उसमें बाकायदा तौर पे हलफ लिया जाता है कि आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। यही वजह है कि कोई डिस्क्लोज नहीं करता है और इसमें ना कोई अकाउंट में ट्रांजेक्शन होती है, बल्कि बैग की सूरत में पैसे लाए जाते हैं और वो फिर अरकान असम्बली को खरीदा जाता है वोट के एवज। लेकिन ये जो शिफ्ट जैसे अमेंडमेंट की बात करें इमरान खान, मैं इसके हक में हूँ, बिल्कुल शो ऑफ हैंड होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन बिका है, कौन उसका खरीदार था। लेकिन यहाँ पे अभी ये मामला इतनी जल्दी हल नहीं होगा। वजह इसमें भी ये कहा जा रहा है कि इसलिए चीज़ें चल रही हैं क्योंकि KPK में और पंजाब में
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट की एक या दो सीटें जो है वो लूज कर सकती है इस सूरत हाल में, क्योंकि इनके अपने अराकीन असम्बली वो खुश नहीं है। वो यही वजह है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, क्योंकि बहुत से अराकीन असम्बली का कहना यही है कि उनके हल्कों में तरक्याती काम नहीं हो रहे। जो हल्के की सियासत पे यकीन रखते हैं उन्हें मालूम है कि आइंदा इलेक्शन में भी उन्होंने जाना है अवाम के पास, और अवाम के लिए अगर उनकी चीज़ें नहीं हुई, अवाम के ने जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, और पाकिस्तान के अवाम की डिमांड क्या होती है, उनकी गलियां पक्की करा दी जाए, उनके जो घरों में पानी ना आए, गली में पानी खड़ा ना, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों पर पूरा नहीं उतर सकी ये हुकूमत। बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब आपके वक्त का और आपके तजिए का।